दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि एचएससी हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट ऑफिसर्स एंड फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर्स इंजीनियर्स जितने भी हैं, डेजिग्नेशन सारे आपको पता ही है, बीइंग ऑफिसर, बीइंग एचएससी प्रोफेशनल। सो गाइज, उन सब के बारे में आप आज मैं एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम कंपेयर करेंगे अदर फील्ड से। और मैं किसी फील्ड को यहाँ पे डिग्रेड नहीं करूँगा, बट आपको अपनी फील्ड के बारे में मैं बताऊंगा कि इसके बेनिफिट्स कितने हैं और इस कोर्स करने के बाद में आप किस किस इंडस्ट्रीज़ में जॉब भी पा सकते हैं। और मैंने शॉर्ट वीडियो में शेयर भी किया था, बट और भी कुछ कैंडिडेट्स के जो फीडबैक हमारी तरफ आते हैं, और बच्चों में कभी कभी कुछ चीज़ों में उनके अंदर एक प्रॉब्लम भी आती है कि वो जो उनका कंफर्ट जोन होता है, जब उसको वो छोड़ के जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए, तो वहाँ पे अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते हैं और किसी कारणवश वो रिटर्न घर आते हैं, तो उससे उनके करियर में क्या प्रॉब्लम्स आती है, उन सब के बारे में इस वीडियो में आज जानते हैं गाइस। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड तक ज़रूर देखिएगा और इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्यों ये ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये इसलिए ज़रूरी है कि सेफ्टी का जिस तरीके से स्कोप बढ़ रहा है सभी इंडस्ट्रीज़ में, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, प्रोडक्शंस प्लांट हो, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो, केमिकल इंडस्ट्री हो, सभी इंडस्ट्रीज़ में विदाउट सेफ्टी रूल और रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं, जो नॉर्म्स हैं, उसको अगर फॉलो नहीं किए जाएंगे तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये चीज़ें, इस पर बहुत फोकस चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस नॉर्म्स को जो है इंडस्ट्रीज़ की तरफ से जो है फॉलो किया जाए और लोगों की जान माल की सुरक्षा किया जाए। एक चीज़ें ये क्लियर हो गया कि इसलिए इसकी जो है इसको बढ़ रहा है, इसलिए ट्रेंडिंग में है, ये कोर्सेज है, ये जो इस फील्ड है सेफ्टी का। उसके बाद में गाइस जो है दूसरी बात जो हम आपसे बताना चाहेंगे कि कंपेयर की बात करते हैं। अभी आप कोई सिविल इंजीनियर होता ना, अभी आप देखिए, अगर आप ऑलरेडी ऑफिसर हैं, इंजीनियर हैं सेफ्टी फील्ड में, तो अगर आप कंपेयर करेंगे किसी से, वो सपोज दैट कोई बंदा है और वो जो है सिविल इंजीनियर है और आप भी कंपनी में गए हुए हैं, वो भी आया हुआ है जॉब करने के लिए, वो बीटेक होल्डर है और उसने समथिंग 8 to 10 lakhs तो खर्चे आ ही जाते हैं बीटेक करने में। 8 से 10 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज से करने में इतना तो ओवरऑल आ जाता है, और 4 years जो है कंप्लीट करना पड़ता है, इसमें 8 सेमेस्टर्स को क्वालिफाई करना पड़ता है और काफ़ी मेहनत के बाद चीज़ें वो मिलती हैं। और सेफ्टी में आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक नॉमिनल प्राइस में आप जो है कोर्स कर सकते हैं, और उसकी डिग्निटी में, आपकी डिग्निटी में आपका जो डेजिग्नेशन है और आपकी जो मोरल है, जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस बीटेक होल्डर से कम नहीं होगा। क्योंकि अगर सिविल का बंदा है ना, तो अगर उसको एक्सकवेशन भी करना है ना, तो विदाउट टेकिंग योर परमिशन ही कांट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन लिए, तो ही हैज़ टू टेक योर परमिशन। तो ये एक बात आ गई, जो आपके अंडर में वो बंदा आ गया, वो बीटेक होल्डर है, 8 से 10 लाख रुपए खर्चा भी किया हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए, यहाँ से अपने आप को थोड़ा सा बिल्ड करिए, अपने करियर को ग्रो करिए, इन्हेंस करिए कि ये बहुत अच्छा एक बेहतर ऑप्शन है। उसके साथ दोस्तों, जब वो बंदा आता है ना इंडस्ट्री में, थोड़ा सा एक और जो ज़मीन स्तर की बात है उसको मैं बताता हूँ। जब वो आता है एज ए कॉलेज में, जब कॉलेज से 4 साल वो कंप्लीट करके आता है, जब वो इंडस्ट्री में जाता है, कंपनी बहुत फ्रेश एंड उसका जो हैंडसम गोरा चिट्टा करके, मतलब एकदम बेहतरीन लुक दिखता है। लेकिन जब वो सिविल का बंदा होता है, 1-2 साल जब काम करके निकलता है ना, तो उसकी स्किन बर्न हो जाती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी भी जो है स्कॉर्चिंग हीट हो, कितनी भी झुलसा देने वाली गर्मी हो, लेकिन उसको काम करना ही करना है। एक्सकवेशन हो रहा है तो खड़ा होना है, कंस्ट्रक्शंस का पाइलिंग हो रही है या अदर कोई भी काम चल रहा है, ही हैज़ टू स्टैंड ऑन साइट, उसको खड़ा रहना है। बट आप क्या है, आप इंस्पेक्शन किए, निरीक्षण किए, परमिट टू वर्क वगैरह साइन किए, अदर जो भी डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो प्रोसेस को कंप्लीट किए, देन आप अपने ऑफिस में आ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, फिर बाद में जाके बीच बीच में इंस्पेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे हाइड्रा चल रहा है, पोकलैंड चल रहा है, तो वो चीज़ें वहाँ पे जाके खड़े होकर देखना है, और एज ए सुपरवाइज़र भी होगा, फोरमैन भी होगा। लेकिन इंजीनियर्स अगर फ्रेशर है तो
तो उसको 2-3 साल बहुत मेहनत करनी पड़ती, 4 साल, उसके बाद में थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलती है, देन उसको जो है काम करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट पड़ता है। लेकिन वो बहुत लंबी जर्नी के बाद जो है 4 साल बीटेक किया, अदर चीज़ों में बहुत मेहनत किया, देन यहाँ पे आया और आपने 1 साल के अंदर डिप्लोमा कर लिया, अदर कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज वगैरह कर लिए, वही सैलरी पे जो उसकी नहीं होगी ना, उससे ज़्यादा आपकी होगी। इवन देन आप फील फ्री जॉब करेंगे, आप पे प्रेशर इतना नहीं होगा। हाँ, कुछ जगह पे कुछ बच्चों का जो फीडबैक है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ में ये प्रॉब्लम जैसे कि कहीं पे सेफ्टी का कल्चर नहीं मेंटेन है, तो उससे जो है वो थोड़ा सा बच्चों में नेगेटिविटी आती है। खैर ये चीज़ें सभी कंपनीज़ में नहीं, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो बंदे काम करते हैं उन पे ये चीज़ होता है, बट बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो है वो रिप्यूटेड जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे शेयर करनी थी आप लोगों से। और जो मैंने जो बच्चों में ऑब्जर्वेशन किया, जो मैंने देखा कि बच्चे जो इस कंफर्ट जोन से रहते हैं, सपोज दैट जब वो फैमिली से घर पे रहकर कोर्सेज करते हैं, नियर बाई अपना कोर्सेज कंप्लीट करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से जब कंप्लीट करते हैं, तो वो एक कंफर्ट जोन में रहते हैं जहाँ पे उनको सारी फैसिलिटीज़, सुबह का ब्रेकफास्ट, अदर लंच वगैरह सब टाइमली घर से माँ बाप पूरी हेल्प करते हैं, सारी चीज़ ईजी वे में मिल जाता है। बट वही जब जॉब के लिए निकलते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और कोर्स कंप्लीट करते हैं ना, तो जब जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा सा धक्के खाने पड़ते हैं, थोड़ा धूप में जाना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सीनियर्स की सुननी पड़ती है, तब वो थोड़ा सा उनको ऐसा फील होता है कि ये मुझे थोड़ा सा हैक्टिक जॉब लगने लगता है। बट वही एक दिन होता है दोस्तों जब मौका मिला होता है आपको, क्योंकि वही आप जब एक बार अपने लाइफ में उस चीज़ की कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लिए और आपने पेशेंस रखा, धैर्य रख के काम कर लिया और अपने सीनियर्स के ओबीडिएंट रहे और अपने काम को काम समझा, तो डेफिनेटली एक दिन नहीं बट एक दिन ज़रूर वो आपको कामयाबी मिल जाएगी। एक दिन में नहीं मिलेगी, एक दिन ज़रूर मिलेगी वो कामयाबी। तो उसके लिए आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल अगर आप दे देते हैं किसी इंडस्ट्रीज़ में, तो आने वाले समय में आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी, हैंडसम सैलरी आप यू कैन गेट फ्रॉम द कंपनीज। अच्छी अच्छी कंपनी से आपको सैलरीज ऑफर होंगी और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी और आप सोच भी नहीं सकते। तो कंपेयर किया जाएगा बीटेक होल्डर और अदर इंडस्ट्रीज से, तो आप सबसे अपने आप को बेहतर पाएंगे इस इंडस्ट्रीज में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यही शेयर करना था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसी भी कोई जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इससे रिलेटेड वीडियोस बना कर देंगे। और कोई भी कोर्सेज यदि आपको करना है हेल्थ एंड सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी फील्ड में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। थैंक यू सो मच गाइस।